नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 2020 और 2021 का ये मिलन है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कवि सम्मेलन जी बिहार झारखंड हाले दिल 2020। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो एक कवियों की श्रृंखला सजाई है आपके लिए, देश के जाने माने कवि हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और बारी बारी से उन सभी मुद्दों पर कविताएं सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। 2020 जिस तरीके से बीता है, भगवान न करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई साल आए, लेकिन आप यकीन मानिए कि अंत भला तो सब भला हमारे यहाँ कहा जाता है। और जब ये कवि अपनी कविता सुनाएंगे और गुनगुनाएंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि जो बीत गया सो बीत गया। तो चलिए आज जो हमारे बीच जो कवि हैं उन सब का परिचय हम आपसे करा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद शुरू करेंगे कवि सम्मेलन 2020 जी बिहार झारखंड हाले दिल 2020। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं आरपी शर्मा जी, जाने माने हास्य के कवि, देश के जाने माने हास्य के चेहरे। और आपको एक बात और बता दें कि आपने कई टीवी सीरियल्स में भी इनको देखा होगा, इनकी दिलकश अदायगी को। और कविता और अभिनय जब एक साथ निकलकर सामने आएंगे तो आज आप अपने टीवी के जरिए देख पाएंगे कि किस तरीके से एक प्रखर कवि, किस तरीके से प्रखर अभिनेता होता है। आज आपको दिखाएंगे आरपी शर्मा। स्वागत करिए संजीव मुकेश का। संजीव मुकेश बिहार की धरती नालंदा से, ज्ञान की नगरी, जिसने प्राचीन काल में, प्राचीन भारत के इतिहास में पूरी दुनिया में ज्ञान के प्रकाश को रोशन किया था, उस धरती नालंदा से हमारे बीच संजीव मुकेश यहाँ पर आए हुए हैं। संजीव जी ओज के कवि हैं, राष्ट्र प्रेम भी गाते हैं, लेकिन उनकी कविताओं में संवेदनाएं भी झलकती हैं। स्वागत करिए संजीव मुकेश का एक बार फिर से जोरदार तालियों से। आभा झा हमारे बीच है, एक खूबसूरत शहर, बिहार की संस्कृति का प्रतीक, जो अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और आप इनको देखकर यकीन भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आभा झा बिहार में मधुबनी से हमारे बीच आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आभा जी आपका भी। और अब बारी है इस तरफ की। इस तरफ से हमारे साथ ठीक बगल में हैं देश के जाने माने मंच संचालक और राष्ट्रीय कवि, कई टेलीविजन चैनलों पर और कवि सम्मेलनों में आपने इनको देखा होगा, अरुण पांडे ठीक हमारे बगल में हमारे साथ मौजूद हैं। और जब कविता सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये ज़्यादा नहीं है, जब जो मैं कह रहा हूं वो कम कह रहा हूं। अरुण पांडे का बहुत स्वागत है। अरुण पांडे के अलावा दमदार बनारसी, आपको बता दें कि देश की सनातन धर्म की संस्कृति का प्रतीक, हिंदू धर्म का मुख्यालय वाराणसी से हमारे बीच दमदार बनारसी जी हैं। और कविता भी दमदार होगी, उनकी शख्सियत भी दमदार है, और सुनेंगे तो आप बताएंगे कि कितनी दमदार कविताएं करते हैं। बहुत स्वागत दमदार बनारसी जी का। इसके अलावा हमारे साथ राजेश अग्रवाल, कोयला नगरी झारखंड के धनबाद से हमारे साथ आए हैं, हमारे बीच में आए हैं। और जब वो अपनी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि धनबाद केवल कोयले की खदान के लिए मशहूर नहीं है, अपने कविताओं के लिए भी देश में जाना जाता है। ये आप जब सुनेंगे राजेश अग्रवाल को तब आपको पता चलेगा। तो एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कविजनों का हमारे बीच में। आज हम इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं जी बिहार झारखंड के दर्शकों के लिए। इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि कविता 2020-2021 का ये मिलन स्थल है और हाले दिल 2020 हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन कविताओं के जरिए ही क्यों सुना रहे हैं? ये कवि सम्मेलन भी है और एक कविता सम्मेलन भी है। आपको बता दें कि नाउम्मीदी में उम्मीद की एक किरण है कविता, थकते पथिक के सामने दरख्त की एक छांव है कविता, कविता टकराने का साहस है, जूझने का जोश है, उदासी भरे मौसम में होठों की मुस्कुराहट है, जिसका पलकें बिछाकर हम करते हैं इंतजार, कविता उसके कदमों की आहट है। एक उदास शाम में कविता चिड़ियों की चहचहाहट है, कविता एक श्रावणी दोपहरी की धूप है, कविता प्रेयसी का अपरूप रूप है, कविता मिठास है, कविता सफलता की आस है, और वो सब ठीक कर देगा, कविता मन का ये विश्वास है। तो इसी वजह से हम कवि सम्मेलन सजाकर आपके लिए लाए हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल दमदार अंदाज में। और ये बात हमारे मन में चल रही थी कि ये कश्मकश है, हिकायते गम बयां करूं मैं कहां से पहले, हर एक टुकड़ा ये कह रहा है यहां से पहले, यहां से पहले। लेकिन इसका भी समाधान हमने ढूंढ लिया है और शुरुआत दमदार होनी चाहिए। दमदार बनारसी हमारे बीच में है, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। स्वागत।
हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए। क्या बात। हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क के भूत जूतों से झाड़े गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क के भूत जूतों से झाड़े गए। डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। क्या बात है, क्या बात है। डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। सुनेगा कि जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता क्या है। बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। इश्क के हाँ, मैंने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा। प्यार में जुदाई है, ये पता नहीं रहा। मैंने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा। प्यार में जुदाई है, ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है, ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं, ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है, ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं, ये पता नहीं रहा। उसके 4 भाई हैं, ये पता नहीं रहा। मित्रों, ये दिल टूटे हुए आशिकों के लिए है 4 लाइन। क्या बात। इश्क के आईने पे धूल हो तो झाड़ देता हूँ। क्या बात। इश्क के आईने पे धूल हो तो झाड़ देता हूँ। मोहब्बत में बड़े बड़ों को भी पछाड़ देता हूँ। क्या बात है, क्या मैं बात। बदला इस कदर लेता हूँ उसकी बेवफाई का, उसका नाम लिख लिख करके पन्ना फाड़ देता हूँ। क्या बात है, क्या मैं बात है। बदला इस कदर लेता हूँ उसकी बेवफाई का, उसका नाम लिख लिख करके पन्ना फाड़ देता हूँ। और कुछ कश्मीर की समस्या पे भी होनी क्या चाहिए। बात है, क्या बात है। समस्या खत्म मौजूद। हो जाने के बाद मेरी कविता देखिए कि उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। क्या बात है। मोहब्बत समझिए मेरी, कि उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह। क्या बात। है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी। क्या बात। उसके भाई है सब अलगाववादियों। अरे भाई, वाह वाह वाह। मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह। और मित्रों, पूरे बिहार और झारखंड की जनता जो देख रही है हमें, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। और बिहार की एक समस्या, जो समस्या नहीं है बल्कि उसे बुद्धिवर्धक चूर्ण कहा जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं जब बिहार जाता हूँ मेरी ये पंक्तियां करवट ले लेती हैं। मैंने लिखा कि उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। मात्राओं पे ध्यान मत दीजिए, ये थोड़ी अलग बात है। कि उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। क्या बात है, क्या बात। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुर्ती की तरह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां। मसल रही है मेरे प्यार को। मित्रों, पूरा देश, बहुत शुक्रिया, पूरा देश कोरोना के संकट से अभी भी गुजर रहा है। लॉकडाउन में अभी भी हम लोग कई जगहों से हैं। और यकीन मानिए, लॉकडाउन के पहले, कोरोना की समस्या के पहले हमें पता ही नहीं था सैनिटाइजर होता क्या। क्या बात। ज्यादा ना इस्तेमाल हम इसका करते थे। लेकिन जब ये इस्तेमाल में आया तो मेरी 4 लाइनें बनी, आदरणीय सुनाता क्या हूं। बात, क्या बात। देशवासियों के कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है। कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी, पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती है। क्या बात है, क्या बात है। सैनिटाइजर के जैसे ही घातक भाई, ये तो दर्द गा दिया तुमने। पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती है। अच्छा, नया साल है तो नया साल का तो हम सब स्वागत करते हैं। पुराने साल में क्या जो गुजर रहा है उसका एक वर्णन एक छंद के माध्यम से कर देना चाहता हूँ। सुनिएगा। एकदम दमदार।
कि बीत रहा ये पुराना साल भी कमाल का है, नई नई घटना भी रोज घट रही है। क्या बात। आप देखिए, बीत रहा ये पुराना साल भी कमाल का है, नई नई घटना भी रोज घट रही है। चीनी था कोरोना, अब यूके से स्ट्रेन आया। क्या बात है, क्या बात। चीनी था कोरोना, अब यूके से स्ट्रेन आया। जनता बेचारी दोनों से निपट रही है। जनता बेचारी दोनों से निपट रही है। और दलदल हो रही है दिल्ली की जमीन, और दलदल हो रही है दिल्ली की जमीन, और रोड पे किसानों की ये रात कट रही है। क्या बात, क्या बात। दलदल हो रही है दिल्ली की जमीन, और रोड पे किसानों की ये रात कट रही है। फिर भी मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर सारे कांग्रेसियों की छाती फट रही है। क्या बात है, क्या बात। जिस दमदार लहजे में, जिस दमदार अंदाज में उन्होंने की है, और मैं यकीन दिलाता हूं दमदार बनारसी जी आपको, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक होते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं वो भली बात ही समझ जाएंगे। तो चलिए अब कवि सम्मेलन के तेवर को थोड़ा बदलते हैं और हास्य के बाद थोड़े संजीदा हो जाते हैं। संजीव मुकेश का रुख करेंगे। नालंदा बिहार से हमारे बीच आए हैं और वो अपनी संजीदा रचनाओं की वजह से भी जाने जाते हैं, और देश में एक जाना माना नाम कवि सम्मेलनों में बीच संजीव मुकेश हमेशा मौजूद रहते हैं। उनका रुख करेंगे। और दिनकर की धरती है बिहार, लेकिन मैं हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। जब वो पढ़ना शुरू करें उससे पहले, एक बहुत बड़े अंग्रेजी कवि की कविता थी, उसका अनुवाद किया था हरिवंश राय बच्चन ने कि गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, लेकिन यह जो वादे मेरे याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, मुझको अभी मिलों चलना है, मुझको अभी मिलों चलना है। संजीव मुकेश। क्या बात है। बहुत 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 आभार। और जी नेटवर्क के तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं बिहार की धरती से आता हूं। मैं शुरू करता हूं कि हम ही बिहार हमर विचार आओ संस्कार के की कहना। क्या बात है, क्या बात। हम ही बिहार हमर विचार आओ संस्कार के की कहना। भगवान महावीर बुद्ध गुरु गोविंद खेले जय कर अंगना। क्या बात, हम ही क्या बात। बिहार हमर विचार और संस्कार क्या बात, क्या के बात। की कहना। फिर आगे की है श्री बता भाई वाह। कि हल नालंदा जब विश्व गुरु चहु और ज्ञान के ज्योति जलल। क्या बात, क्या बात। हल नालंदा जब विश्व गुरु चहु और ज्ञान के ज्योति जलल। विक्रमशिला और दिंतपुरी से क्या बात, क्या बात। बुद्धि विवेक खूब होल प्रबल। विक्रमशिला उदंतपुरी से बुद्धि विवेक खूब होल प्रबल। कि पाटलिपुत्र है शान हमर और 5 पहाड़ी है गहना। क्या बात है, क्या बात। बिहार हमर विचार। एक और 4 पंक्तियों से मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं कि कोरोना ने बदली दुनिया सारी है, कि चालू है मदिरा ठप दुनियादारी है। क्या बात है, क्या बात। कि चालू है मदिरा ठप दुनियादारी है। कि मुंहझौसा कोरोना भी क्या अब बात। मान गया। कि मुंहझौसा ये बढ़िया लगा यार, कोरोना हाँ। भी अब मान गया। कि सब पर भारी भैया एक बिहारी क्या बात है, क्या बात है, सब क्या बात। पर भारी भैया एक बिहारी है। सब पर भारी भैया एक बिहारी है। वाह, वाह। एक छंद और मैं रखता हूँ। हमारे लिए रिश्ते का क्या अहमियत है, रिश्तों का मैं कुछ पंक्तियां जोड़ने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, और इसके बाद मैं इस कवि पाठ को यहीं विराम दूंगा। बिल्कुल। कि गुरु से मिला है ज्ञान, क्योंकि हमारे लिए गुरु सर्वोपरि होते हैं। कि गुरु से मिला है ज्ञान, माता से मिला है प्राण। क्या बात। पापा से मिला जो मान अभिमान प्यारा है। क्या बात। कि बहना का प्यार मामा बाबा का दुलार यहाँ। बहुत बढ़िया। पत्नी पति की डोर जग से निराला है। कि अतुल्य है भारत बात। अतुल्य है बिहार जैसे। क्या बात। अतुल्य है भारत
अतुल है बिहार जैसे, अतुल मगध सतधरवा की धारा है। क्या बात है, क्या बात है। गंगा जैसी पावन पवित्र है धरा अतुल, कि गंगा जैसी पावन पवित्र है धरा अतुल, कि भगवान आके जिसे खुद ही संवारा है। क्या बात है, क्या बात है। भगवान आके जिसे खुद ही संवारा है, भगवान आके जिसे खुद ही संवारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर संजीव मुकेश के लिए। और अब मैं रुक करना चाहूंगा आभा झा की तरफ। मधुबनी बिहार से हमारे बीच आई हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि पक पक पोखरी माछ मखान, सरस बोली मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांतिक प्रतीक, वो नगर मिथिला थी। तो सीधे आभा झा की तरफ रुक करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आभा झा का। कुछ पंक्तियां आज की हालत पे सुनाती हूँ, बिल्कुल, फिर मैं स्वागत, अपनी काव्य स्वागत। यात्रा प्रारंभ करूंगी। स्वागत है। उठी आंधियां ऐसी जग में, उठी आंधियां ऐसी जग में, हुए मनुज मजबूर, बात। बिछड़ गए अपनों से अपने, बिछड़ गए अपनों से अपने, स्वप्न हुए सब चूर। क्या बात है, क्या बात है। उजड़ गई कुटिया गरीब की, उजड़ गई कुटिया गरीब की, अन्न विहीन उदर था, उजड़ गई कुटिया गरीब की, अन्न विहीन उदर था, मीलों मील चले थे पैदल, क्या बात। मीलों मील चले थे पैदल, बेहद कठिन सफर था। क्या बात, क्या बात। बढ़िया। कई काल के ग्रास बने, कई काल के ग्रास बने और कई आह भरते हैं, मृत शैया पर पड़े अनेकों, त्राहि त्राहि करते क्या हैं। बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बुझे हुए दीपों में हे प्रभु, बुझे हुए दीपों में हे प्रभु, कृपा स्नेह भर जाना, नवल वर्ष पर नवल हर्ष से अंतर तमस मिटाना। 20-20 की टीस रहे ना, 20 रहे ना। 20-20 की टीस रहे ना, वो मरहम ले आना, हे ईश्वर कुछ ऐसा करना, हे ईश्वर कुछ ऐसा करना, क्या बात, हे क्या ईश्वर बात। कुछ ऐसा करना। बहुत सुंदर। अब प्रारंभ करती हूँ स्वागत अपने है। बिल्कुल काव्य बिल्कुल, यात्रा। स्वागत है। रहे उल्फत पे बढ़ निकला सिकंदर, माने कर खुद का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहे उल्फत पे बढ़ निकला सिकंदर, माने कर खुद को, हुआ है हौसला क्या बात। पंचर, जरा सी ठेस लगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। सोच करके, सोच करके बहुत कुछ चली थी मगर, बहुत बढ़िया। कुछ भी कह कर जताना ना आसान था। क्या बात, क्या बात, क्या लहजा है, शानदार। हाय कैसी अजब सी मुलाकात थी, हाय कैसी अजब सी क्या बात। मुलाकात थी, बात खुल कर बताना ना क्या बात है, क्या बात आसान है। था। मौन बैठा था वो, मैं भी चुपचाप थी, मन के भीतर ही बादल व बरसात थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मौन बैठा था वो, मैं भी चुपचाप थी, मन के भीतर ही बादल व बरसात थी। भावनाओं की रिमझिम वाह। फुहारे गिरी, क्या बात। भावनाओं की रिमझिम फुहारे गिरी, किंतु पल भर नहाना न आसान। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। चुपके संभल कर उठाई नजर, क्या बात है, क्या बात। चार होने में थी बस जरा सी कसर। कसर, वाह वाह वाह। सामने सैकड़ों की निगाहें पड़ी, सामने सैकड़ों की निगाहें पड़ी, उनसे आंखें बचाना ना वाह। आसान था। दो चाचा चश्मे वाले हैं यहाँ पे। दोनों के बीच में फंस गई हैं। फिर क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाते जाते कई बार देखा इधर, बहुत बढ़िया। देखने के बहाने
अलग थे मगर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाते जाते कई बार देखा इधर, देखने के बहाने अलग थे मगर। जान कर भी बात। मैं अनजान सी थी खड़ी, चाहतों को दबाना न आसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? वक्त बेवक्त ख्वाबों में आता था वो, क्या बात। वक्त बेवक्त ख्वाबों में आता था वो, मेरी उलझी लटें क्या सुलझाता बात है, क्या था। बात है, क्या बात है। क्या बात है। वक्त बेवक्त ख्वाबों में आता था वो, झील सी आंख में डूब जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वक्त बेवक्त ख्वाबों में आता था वो, मुझसे मुझको चुरा भाग जाता क्या बात है, था क्या वो। बात है। क्या बात है। लेकिन छिटकिली बंद थी, क्या बात है। छिटकिली बंद थी वाद संवाद की, बहुत बढ़िया। छिटकिली बंद थी वाद संवाद की, हिचकियों को दबाना न क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। छिटकिली बंद थी वाद संवाद की, हिचकियों को दबाना न आसान था। फिर एक दिन क्या हुआ? क्या बात। खुल स्वागत। गए द्वार सारे, खुली खिड़कियां, खुल गए द्वार सारे, खुली खिड़कियां, जाने कैसे अचानक सजी डोलियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीत चादर लपेटे मिलन को चली, क्या बात है, क्या बात प्रीत है। चादर क्या सुंदर लपेटे दृश्य, वाह, वाह। मिलन को चली, सब्र को बांध पाना न आसान। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। प्रीत चादर लपेटे मिलन को चली, सब्र को बांध पाना न आसान था। और अंत में क्या बात। स्वागत, स्वागत। मुझसे पहले ही मौजूद था वो वहाँ, मुझसे पहले ही मौजूद था वो वहाँ, इंतजारे बहुत मोहब्बत बढ़िया। की थी इंतहा। क्या बात है, क्या बात है। मुझसे पहले ही मौजूद था वो वहाँ, इंतजारे मोहब्बत की थी इंतहा। छिटकिली भी खुली थी, खुली खिड़कियां, छिटकिली भी खुली थी, खुली खिड़कियां। बहुत बढ़िया। ना ही पहरा कोई, ना बची दूर। और वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत लौटेंगे क्योंकि अभी कविताएं बाकी हैं और सुनना बाकी है, गुनगुनाना बाकी है। और आपको ये भी बता दें कि जो आपके मन में है वही सुनने को मिलेगा बस ब्रेक के बाद। क्या बात है, क्या बात है। काल से भी लड़ जाए यहाँ, जी। नचिकेता से नौनिहाल हुआ। क्या बात है, क्या बात। पत्नी ने एकदम शहद घुली हुई आवाज में, सुनो जी। मैंने बोला ये कौन सा चैनल है, ये तो मेरे प्लान में नहीं था। पर अब पूरा का पूरा परिवार मुझ पर निर्भर रहता है। क्या बात। मेरा बेटा मुझे हाउसवाइफ कहता है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर कैसे बने बता दिया इन्होंने। अब रुक करते हैं बागी बलिया की धरती से आए अरुण पांडे का बहुत स्वागत है, जो हमारे बीच आए हुए हैं। मंगल पांडे और चित्तू पांडे की धरती है, लेकिन आपको आज अगर सुनेंगे अरुण पांडे को तो आप ये कहेंगे कि अरुण पांडे की भी धरती है। 4 लाइनें, बहुत बहुत आभार। अरुण जी के लिए 4 लाइनें। बड़े बड़े शायर फिराक गोरखपुरी का शेर है कि बहुत पहले उन कदमों की आहट जान लेते हैं। आभा जी ने पढ़ा था तो सीधे अरुण पांडे तक पहुंचते बीच में कुछ डालना जरूरी था। तो बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। और तबीयत जब भी घबराती है इन सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। अरुण पांडे, बहुत बहुत आभार। और जी बिहार झारखंड के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ
मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की धरती कैसी है, क्यों हमें गर्व होना चाहिए एक बिहारी पे। बहुत बढ़िया। कि एक ज्ञान धरा भारत भू पर जिसने श्रम का अभिमान किया। क्या एक ज्ञान धारा भारत भू पर जिसने श्रम का अभिमान किया। बहुत बढ़िया। जिसने महावीर सपूत दिए सिद्धार्थ को बुद्ध का ज्ञान क्या बात दिया। है, क्या बात। और जिसने दुनिया को शून्य दिया, क्या दिया? अगर आप गणित में अगर शून्य पढ़ते हैं साहब राजेश बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो कहाँ की ये उपज कहाँ की है शून्य की? वो बिल्कुल शून्य। आर्यभट्ट। कि जिसने दुनिया को शून्य दिया, विद्यापति का जिसने गान दिया, और 100 बार नमन पावन भूमि को लोकतंत्र का जिसने भान दिया। जोरदार ताली बिहार के लिए, अरुण पांडे के लिए। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और हमको 2021 क्यों मनाना चाहिए ये भी मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत। कि बीत गया वो भूले हम, क्या बात, 21 आए कब से तर। क्या बात क्या है, बात है, बढ़िया, क्या बात। सबके मन की बात है ये। सबके मन की बात, सबके मन की पीड़ा है, हकीकत है ये। कि बीत गया वो भूले हम, 21 आए कब से तर से। नव आस जगे उर प्यास मिटे, अरे हर्ष रहे खुशियां बरसे। क्या बात है, क्या बात। सबके मन रंग तरंग उठे, बहुत नित खूब। सोच यही मनवाहर से। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। साल नवीन धमाल मिले, गति यौवन हो निकले घर से। क्या बात है, क्या बात है। साल नवीन। अब मैं तेवर थोड़ा सा बदलता हूँ। बिल्कुल, मैं स्वागत है, छंद की स्वागत तरफ है। चलता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब, स्वागत अगर न्यू ईयर को हमें जो नया साल आ रहा है राजेश जी, उसको कैसे मनाना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। स्वागत है। कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, क्या बात। गाइए खुशी के गीत, दर्द भूल जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। कैसा होना चाहिए? दर्द भूल जाइए। भूल जाइए कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, गाइए खुशी के गीत, दर्द भूल जाइए। और लीजिए अभी तो प्रण, स्वस्थ रहे तन मन, विगत की त्रुटियों को मत दोहराइए। क्या बात है, जो क्या- हमने जो गलतियां की हैं उसको नहीं दोहराना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोविड प्रचंड काल लाया जो विगत साल, धार के सुरक्षा ढाल उसको भगाइए। कि बात। धार के सुरक्षा ढाल उसको भगाइए। और जीवन में रोग भोग उभय का होता योग, जीवन में रोग भोग उभय का होता योग। भूलिए न नव रस नव, भूलिए न राग नव वर्ष तो मना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जोरदार भूलिए तालियां। न राग नव वर्ष को मनाइए। और क्यों मनाना चाहिए इस नव वर्ष को? कि राम से ले सीख धीर। क्या बात है, बहुत कि अच्छी। राम से ले सीख धीर, भाई वाह, होंगे विधे कई तीर। क्या बात। और विगतों का भूले पीर, आस तो जगाइए। बहुत सुंदर। कि राम से ले सीख धीर, राजेश जी सुनिए। कि राम बहुत से ले स्वागत है। सीख धीर, होंगे विधे कई तीर, विगत का भूले पीर, आस तो जगाइए। बहुत बढ़िया, और बहुत। 14 बरस बाद कटा जाने वनवास, योगी सम नव वर्ष सुखद बहुत मनाइए। अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी योगी पंक्ति। सम नव वर्ष सुखद मनाइए। और वरद प्रदेश यह, क्या क्या है बात ये है, हमारा क्या देश? कि वरद प्रदेश यह राम जी का देश, यह वरद प्रदेश यह राम जी का देश, यह कितनी भी विपदा हो नित मुस्काइए। क्या बात है, क्या बात कितनी भी विपदा हो नित मुस्काइए। और नए साल मेले ठान नए साल मेले ठान देंगे दिन हित प्राण, न्याय नीति धार कर राम राज्य। क्या बात है। एक लाइन में पूरा संदेश। क्या बात है, क्या बात है। राम बहुत राज्य। बढ़िया। और मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग संतानें किसकी हैं? बहुत इस देश में ऐसे माँ ऐसे भारती। वीर सपूत पैदा हुए हैं, और बिहार तो ऐसे ही वीरों की महारथियों का धरती। वीरों की धरती रही है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ सवैया में सुनाना चाहता हूं बिल्कुल स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत। कि कैसे 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 हमारे इस देश में हमने हमारे जो महापुरुष रहे हैं कैसे कैसे रहे हैं। कि माटी पावन है भारत की, क्या बात। भारत मेरा सबसे प्यारा। क्या बात बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत भारत खूब। माटी
पावन है भारत की, भारत मेरा सबसे प्यारा। मेरा सबसे सबसे क्या बात है, प्यारा। बहुत वाह। और गंगा यमुना कल कल करती क्या बात। बहती लेकर पावन धारा। बढ़िया। और क्या है कि ताज हिमालय जिसके सिर पे, बहुत खूब। बिहारियों जगना, क्या कि बात। ताज हिमालय जिसके सिर पे और शिवनगरी है नाम केदारा। क्या बात है, और क्या बात है। राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश हमारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब, शानदार। और मैं एक पंक्ति खींचता हूँ, एक और रेखा बनाता हूँ। बिल्कुल, ताकि- स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। कि घास की रोटी खा के जिए क्या बात है, राणा राणा प्रताप, बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ लाल हुए। बहुत कि खूब, आपकी चेतना को जगाने की कोशिश करता हूं। बहुत खूब, महाराणा। कवि सम्मेलनों में पढ़ना क्या चाहिए, अगर इस मंच पे जी बिहार झारखंड के मंच पे क्या पढ़ना चाहिए? बहुत कि खूब। घास की रोटी खा के जिए राणा जैसे यहाँ लाल हुए और काल से भी लड़ जाए यहाँ जी। नचिकेता से नौनिहाल हुए। क्या बात है, क्या बात है। आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन वीरता की कहानियां खत्म नहीं होती साहब। बहुत खूब, बहुत कि खूब। घास की रोटी खा के जिए राणा जैसे यहाँ लाल हुए और काल से भी लड़ जाए यहाँ नचिकेता से नौनिहाल हुए और मृतदेह से अरिदल कांपते हो। क्या बात है, क्या बात है। कीजिए। क्या बात है, इस क्या देश बात ने है। ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया कि जिसकी लाश को छूने के लिए भी अंग्रेज हिंदुस्तानी को भेजते हो कि स्वागत जाके है, देख स्वागत है। जिंदा है या मर गया। क्या बात है, क्या बात है। मृतदेह से अरिदल कांपते हो आजाद यहाँ विकराल हुए। क्या बात है। और बड़भागी धरा यह भारत की जहाँ वीर सपूत कमाल हुए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत जहाँ खूब। वीर सपूत कमाल हुए। और ये सवैया का जो सबसे अच्छा सवैया मेरे मन का है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ जी बिहार झारखंड के मंच पे। कि क्यों ना गर्व होना चाहिए, हम कवियों को क्यों गर्व होता है, एक हिंदुस्तानी सच्चे हिंदुस्तानी को क्यों गर्व होना चाहिए कि वीर धरा पे जन्म लिया ये जीवन सारा धन्य हुआ। क्या बात है। वीर धरा पे जन्म लिया ये जीवन सारा धन्य हुआ है और हिय में उपजा दिव्य छटा तब से उर आंगन धन्य हुआ है। और शोध करूं जब वीरों की, जो मैं बात कह रहा था कि बहुत खूब, बहुत खूब। कि शोध करूं जब वीरों की उत्तंग सा यौवन धन्य हुआ है। धन्य, धन्य, क्या बात है, क्या बात। अशफाक सुभाष भगत सिंह के बलिदान से जीवन धन्य। धन्य, धन्य, बहुत बढ़िया कविता, बहुत बढ़िया। सुभाष भगत सिंह के बलिदान से भारत क्या बात, धन्य क्या बात, हुआ क्या बात। है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बढ़िया। जोरदार ताली अरुण पांडे के लिए, बहुत सुंदर। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्र के गौरव को यहाँ पर गाया है और जिस जज्बे के साथ गाया है उससे देखकर यही लगता है कि राष्ट्र प्रेम किस तरीके से इनके रोम रोम में समाया हुआ है और उसी तरह की कविता यहाँ पर इन्होंने सुनाई। बहुत स्वागत डॉक्टर अरुण पांडे आपका और उनकी कविता के लिए भी। और अब रुख करने जा रहे हैं जिस कवि की तरफ, उनका नाम है राजेश अग्रवाल। झारखंड से हमारे बीच आए हैं। झारखंड में कोल नगरी है धनबाद, जहाँ के कोयले से पूरी दुनिया या कहें कि पूरा देश रोशन होता है, पूरे देश में बिजली चलती है। और वहाँ से आए हैं। फिल्मों में जो धनबाद है वो तो है ही, लेकिन राजेश अग्रवाल को जब सुनेंगे तो लगेगा कि धनबाद का एक रूप ये भी है। सीधे राजेश अग्रवाल जी का रुख करेंगे। राजेश जी, स्वागत। धन्यवाद राजेश जी। जी। मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं बहुत बढ़िया। आप सबका। और अभी तक तमाम विषयों पे कविता हुई, लेकिन वो कवि सम्मेलन क्या जिसमें पारिवारिक रिश्तों की बात ना हो। बहुत खूब, और बहुत पारिवारिक खूब। रिश्तों में जब तक पति पत्नी की बात ना हो। क्या बात है, क्या बात। पूजा की पंक्तियों से जुड़िएगा मेरे साथ। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, बहुत बढ़िया। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया बहुत खूब, कर, बहुत खूब। हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर, जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, क्या बात है, जो क्या बात। चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले,
बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया क्या बात है, कर। क्या बात है, क्या बात है, बच्चों क्या की बात है। माँ से पूछ के हर काम तो किया कवि सम्मेलन की परमिशन मिल गई आपको? भाई साहब बिना पूछे करके तो देखो तब मजा आता है असली। तब कहता हूँ छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई। क्या बात है, क्या बात है। छोटी सी पति पत्नी के झगड़े के लिए ये गौतम भाई को भारत पाकिस्तान गाना नहीं पड़ता क्या वो बात तो ऐसे भी हो जाता है, वो कैसे भी हो सकता है। हर घर भारत मैं पाकिस्तान। पहुंचा अब घर, पत्नी ने एकदम शहद घुली हुई आवाज में सुनो जी। मैंने बोला ये कौन सा चैनल है, ये तो मेरे प्लान में नहीं था। इतनी मीठी आवाज। मैंने भी चैनल अपना बदला, मैंने बोला कहो जी। तो उसने बोला जिस पंडित ने हमारी शादी कराई थी वो गुजर गया। क्या बात है, तो क्या मैंने बोला चलो उसको भी उसके कर्मों की सजा तो मिली। क्या बात है, क्या बात है। अब पत्नी का पारा गरम। बोला आपसे जब भी गंभीर बात करो आप मजाक में उड़ा दे, तो हर जगह मंच बना रखा है। मैंने बोला नहीं मजाक की बात ही नहीं है। मैं देखा पारा गरम हो रहा है, मैंने तुरंत बड़ी बेटी को आवाज लगाई, बेटिया कल वाली कैडबरी लेके आना। पत्नी थोड़ी डाउन। बोला आप मनाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? मैंने बोला मना कौन रहा, वो टीवी पे बोलते शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई। छतरी सी बंद थी जो आज फिर से तन गई। छतरी सी बंद थी जो आज फिर से तन गई। मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा। मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा। लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई। और आप सोच रहे होंगे ये पति पत्नी की बात इसने क्यों की? भाई साहब लॉकडाउन के 50 दिन पत्नी के साथ पतियों ने गुजारे, सबको पद्म भूषण मिलना चाहिए। क्या बात है, ये मांग है कवि सम्मेलन की तरफ से। क्या बात है। और राजेश जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा 10 दिन बिताए थे। जी वालों ने बुलाया, ये माने नहीं, बोले नहीं 10 दिन और रहना। बाद में पता चला काम वाली बाई ने 10 दिन बाद ज्वाइन करना था। तब कहना पड़ता है ठन भी गई तो तीर। पति पत्नी में ठन गई तो अंत तो सबको पता है। ठन भी गई तो तीर कौन सा नया। ये बढ़िया रहा, अंत सबको पता है। ठन भी गई तो तीर कौन सा नया। मुझे एक बात याद आ गई, मैं पिछले दिनों रेस्टोरेंट से घर पहुंचा। पति पत्नी साथ थे, हम बच्चे भी साथ थे। लाइट गई हुई थी अपार्टमेंट की। पत्नी ताला खोलने लगी, लगातार ताला में चाबी लगा रही, ताला खुल नहीं रहा। मैं मोबाइल से टॉर्च दिखा रहा था। पत्नी अंत में तंग आकर मुझे बोलती है कि मेरे से नहीं खुल रहा, आप खोलो। मैंने ताला लिया। अब उससे अब मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोलूंगा नहीं, वो भी सुन रही है। मैंने जैसे ही खोलना शुरू किया वो टॉर्च दिखा रही थी और मैं ताला खोल रहा था। जैसे ही ताली लगाई ताला खुल गया। मैं देखा पत्नी अब तारीफ करेगी, मैंने उसकी तरफ देखा। पत्नी ने बोला देखा टॉर्च कैसे दिखाते। वाह भाई, वाह वाह। गई तो इसलिए भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये जीएसटी तो सरकार ने 2-3 साल पहले लागू हुआ। पति पत्नी में जीएसटी हमेशा से लागू है। गलती वाह, सजा क्या तुम्हारी। बात है, सदियों से लागू है। हाँ, गलती वाह, सजा तुम्हारी। तब कहता हूँ ठन भी गई तो तीर कौन सा नया चला। ठन भी गई तो तीर कौन क्या सा बात है। नया चला। आया वही तूफान वही आया जलजला। बहुत बढ़िया। पहले भी कहाँ जीत मैं पाया हूँ दोस्तों। पहले भी कहाँ जीत मैं पाया हूँ दोस्तों। होनी के आगे जोर भला किसका है। क्या बात है, क्या बात है। होनी के आगे जोर भला किसका है चला। और भाई साहब आपने कहा था घर भी जाना है, तब कहता हूँ। और पति पत्नी के किस्से में हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन इस वैवाहिक संस्थान के नाम पर, उस पर भी जो ये संस्थान हमारे हिंदुस्तान में जिया जाता है, जहां हम रोज झगड़ा करते हैं लेकिन रोज साथ जीने की बातें करते हैं, तब कहता हूँ होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती। क्या बात है। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना डैमेज होती। कंट्रोल है ये। मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती। क्या बात। मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती। क्या बात। कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का। क्या बात। कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का। जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती। क्या बात है, क्या बात है। देखिए बहुत बढ़िया, शानदार राजेश जी, शानदार। जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती। धन्यवाद। मैं एक अंतिम टुकड़ा बिल्कुल, इस स्वागत श्रृंखला में स्वागत सुनाकर अग्रवाल जी। इस चक्र का विराम दूंगा कि अब पत्नी को तो परेशानी सिर्फ पति से ही है, तो बहुत सारी परेशानियां लेकर उसको लगा शहर के बाहर एक बाबा जी आए, सब मिलाए।
तो एक दृश्य देखिए, बस एक अंतिम दृश्य दिखाता हूं कि श्रीमती जी अपनी परेशानियां लेकर पहुंची बाबा के पास। बाबा बड़े नामी थे, सो मन में जगी थी आस। श्रीमती जी अपनी परेशानियां लेकर पहुंची बाबा के पास। बाबा बड़े नामी थे, सो मन में जगी थी आस। बाबा ने बड़े गौर से उसको सुना, फिर उंगलियों पर लगाया जोड़ घटाओ भाग और गुना। बाबा ने बड़े गौर से उसको सुना, फिर उंगलियों पर लगाया जोड़ घटाओ भाग और गुना। बोले बेटी, इस काल है तो मुश्किल पर निकल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा आएगा। क्या बात है, क्या बात। इसका हल है तो मुश्किल पर निकल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा आएगा। श्रीमती जी ने खुश होकर पूछा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बाबा जल्दी से बताओ खर्चा कितना आएगा। क्या बात है, क्या बात। बाबा जल्दी से बताओ खर्चा कितना आएगा। बाबा बोले, देखो मैं तुमसे ज्यादा ले तो नहीं सकता, तुम राजेश अग्रवाल की पत्नी हो। क्या बात। बाबा बोले, देखो मैं तुमसे ज्यादा ले तो नहीं सकता, लेकिन लिए बिना रह भी नहीं सकता। अच्छा तुम काम करो कुछ ऐसा, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पर दान कर देना, एक एक पैसा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बाबा ने गणित लगाया, बढ़िया। हाँ। अब श्रीमती जी ने भी मनी मन हिसाब लगाया। खर्चा आएगा 33 लाख। उसे समझ में आया, श्रीमती जी भी तो है बड़ी होशियार। क्या बात है, श्रीमती जी भी है तो बड़ी होशियार। उसने भी क्या तुरंत पलटवार बोला, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से एक एक देवता का नाम लेते जाइए। ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से एक एक देवता का नाम लेते जाइए। क्या बात है, क्या बात। और हर बार मेरे से एक एक पैसा रखवाते जाइए। क्या बात है, जबरदस्त कैलकुलेशन है ये, जबरदस्त जबरदस्त। ये महिला शक्ति है भाई, ये महिला शक्ति है। बात बाबा की समझ में आई, इनके चक्कर में कितने ही बाबा बन गए भाई। क्या बात है, क्या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बाबा तो राजेश अग्रवाल जी बने हुए हैं। सुनकर आपको लगी गया होगा कि जिस तरीके से इन्होंने अपने पारिवारिक कला को या किस्से को कहें कि आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आप सुनकर हंस रहे होंगे और आपके जो परिवार में इस वक्त खुशियां छाई होंगी राजेश अग्रवाल को सुनने के बाद। एक जोरदार तालियां राजेश अग्रवाल के लिए यहां पर बजाते हैं। और अगले कवि का रुख करेंगे आरपी शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे बीच आए हुए हैं आरपी शर्मा। आरपी शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है। और कविता हास्य कवि के तौर पर जाने जाते हैं, इसके अलावा एक अभिनेता के तौर पर भी इनकी पहचान रही है। शमशेर की एक पंक्ति याद आती है मुझे, इसके बाद मैं उनको बुलाता हूं कि हाय लीडर दुरंगी न कुछ कम हुए, बीच धारा अगम थी गुड़म गुम हुए, बोली बरसात में इनकलाबी दुल्हन लेके छाता हमारा बलम गुम हुआ। आरपी शर्मा जी। देखिए, लॉकडाउन की बात चल रही है और कार्यक्रम का जो शीर्षक है, वो जो आत्मा है, वो यही है कि 2020 में क्या हुआ। हाले दिल 2020। हाँ, हाले दिल 2020। तो 2020 में क्या हुआ हर घर में, या कम से कम मेरे घर में। तो मैं आपको अपने घर की एक बात बताता हूँ कि मेरी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी। घर में वक्त नहीं देते, हमेशा कहती थी। क्या बात। और वर्किंग डे वाले दिन तो वक्त ही नहीं होता था, और छुट्टी वाले दिन पूरा दिन सोता था। क्या बात है, क्या बात। पर जब लॉकडाउन की बात बड़े भैया ने टीवी पे बतलाई, उस दिन पत्नी खुशी से फूले नहीं समाई। क्या बात है, क्या बात। बोले वो सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। क्या बात। सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। अब ये वक्त हम घर में मिलकर प्यार से बिताएंगे। क्या बात। फिर क्या था, कभी चाय, कभी पकौड़े और नए नए पकवान बनते थे, और हम तो निठल्ले खाते पीते सो जाते, उठ के टीवी देखते और मस्त रहते थे। पर काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई। काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई। 4-5 दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत 4-5 दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। बाहर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। जब ये बात उसके संज्ञान में आई, उसने तुरंत थैले के साथ सामान की लिस्ट थमाई। हृदय परिवर्तन हो गया। वाह 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 वाह। पर उस दिन घर से बाहर क्या निकले मेरे भाई, फिर अगले 8 दिन खटिया में पड़े पड़े करते रहे शिकाई। क्या बात है, क्या बात है। देखिए राजेश जी को सांस हो रहा है सुन के। ये वही कवि हैं जो अपनी पत्नियों से सुबह शाम प्रसाद लेते रहते हैं। जी। स्वागत है आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल आरपी शर्मा जी। फिर 8वें दिन वो दोबारा कराने को ठुकाई। वो एक नई योजना लेके आई। क्या बात है, क्या बात। बोली सूजन कम हो गई है, चलने में भी नहीं है कोई लड़खड़ाहट। लग रहा है अभी तक सूजन है। सूजन कम हो गई है, थोड़ा चलने में भी नहीं है कोई लड़खड़ाहट। थोड़ा बाहर घूमे आओ, दिखाया अपने ठाट बाट। और अब भी अगर तुम घर का काम नहीं सीखोगे तो डायल कर दूंगी हेल्पलाइन। क्या बात है, क्या और बात। 14 दिन को करा दूंगी क्वारंटाइन। अब मित्रों वक्त का मारा, मित्रों ये वक्त का मारा बादशाह बेचारा बन गया गुलाम, और रोते गाते सीखे घर के सारे काम।
प्याज काटते काटते रोता था, क्या बात है, क्या बात। रोते रोते कपड़े धोता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर अब लॉकडाउन के नियम में पूरी तरह निभा रहा हूँ, सुबह शाम पत्नी के पैर भी दबा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या अनुभव है, शानदार। सुबह शाम पत्नी के पैर भी दबा रहा हूँ। पहले मैं केवल दफ्तर के काम जानता था, मेरा बेटा मुझे केवल एक कर्मचारी के रूप में जानता था। क्या बात है, पर अब पूरा का पूरा परिवार मुझ पर निर्भर रहता है। क्या बात। मेरा बेटा मुझे हाउसवाइफ कहता है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर कैसे बने बता दिया इन्होंने। एक चीज और आपको बताता हूँ, अभी चुनाव का दौर स्वागत चल है रहा शर्मा था जी, स्वागत। और हर आदमी को हर दिन उम्मीद होनी चाहिए कि अच्छे दिन आएंगे। तो एक नेताजी से मुलाकात हुई, मैंने नेताजी को पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे, तो बोले यार आ तो गए। मैंने कहाँ आए, बोले यार जो धरने पे बैठता था वो कुर्सी पे बैठा है। क्या बात है, क्या बात। तो मैंने कहा नेताजी मेरे तो नहीं आए। तो नेताजी बोले तुम्हारे आएंगे, ये तुमको कौन बोला। तब एक कविता मैंने लिखी कि स्वागत है, स्वागत है। अच्छे दिन तो केवल नेताओं के आते हैं। अच्छे दिन केवल और केवल नेताओं के आते हैं। जब एक नेता ने हमें बताया तो हम पर भी राजनीति करने का शौक चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुरंत हमने एक नई पार्टी को दिया भेज और नाम रखा भारतीय बहुजन समाजवादी कांग्रेस। बहुत बढ़िया। नाम रखा भारतीय बहुजन समाजवादी कांग्रेस और चुनाव चिन्ह भी वो रखा जो हर एक को लगे अपना साथी। कमल लिए हाथ हिलाता, साइकिल पर बैठा हाथी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या शब्द चित्र खींचा है इन्होंने, बहुत बढ़िया। और चुनाव चिन्ह भी वो रखा जो हर एक को लगे अपना साथी। कमल लिए हाथ हिलाता, साइकिल पर बैठा हाथी। अब अच्छे गुरु की थी तलाश जो हो बलवान। श्री नमो के बारे में सोचा पर वो गए थे जापान। बहुत बढ़िया। नेताजी झगड़ा निपटाने में थे एकदम व्यस्त। क्या बात है। और राहुल जी घूम रहे थे मंदिरों में मस्त। क्या, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने तो बहन जी को भी ढूंढा पर वो गई थी उत्तर प्रदेश, जहां योगी जी पर निशाना साध रहे थे श्री अखिलेश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अडवाणी जी मौन थे, अडवाणी जी मौन थे और लालू जी गए थे जेल। बहुत अच्छे। और ममता दीदी से नहीं हो पा रहा था दिल्ली वालों का मेल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लालू और ममता दीदी से नहीं हो पा रहा था दिल्ली वालों का मेल। फिर सोचा चलो भाई केजरी के पास जाया जाए। बहुत अच्छे। फिर सोचा चलो भाई केजरी के पास जाया जाए, पर पता चला वो तो बैठे कवियों से खार खाए। एक जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। फिर पता चला वो तो बैठे कवियों से खार खाए। बस अच्छे गुरु के अभाव में अपना शौक पड़ गया मंद और राजनीति की दुकान खुलने से पहले ही हो गई बंद। क्या बात है, क्या बात है। एक जोरदार ताली हो जाए आरपी शर्मा के लिए। और आरपी शर्मा जी, काका हाथरसी की 2 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं आपके लिए। उन्होंने कहा था कि 5 हॉर्स पावर थी मेरी साधारण सी टक्कर में, लेकिन काया पिचक गई पिछले चुनाव के चक्कर में। तो ये जो है लॉकडाउन के बाद से निकला हुआ शरीर है। बहुत स्वागत और शानदार उन्होंने यहाँ पर हास्य रस की रचना हमें सुनाई है। सभी कवियों ने जिस तरीके से अपनी कविता के जरिए देश प्रेम की बात हो या हास्य की बात हो या प्रेम की बात हो या संजीदगी की बात हो, जिस तरीके से एक सूत्र में पिरोया है, उसके लिए यहाँ पर मौजूद सभी कवियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की धरती का भी बहुत शुक्रिया जिनका गौरव गान यहाँ पर हमें देखने को मिला। और हम यकीन दिलाते हैं आपको कि इसी तरीके से हम महफिल सजाते रहेंगे और आपके लिए लेकर आते रहेंगे। 2020 बीत गया है और स्वागत है 2021 का। हाले दिल 2020 में। बहुत शुक्रिया आप सभी कवियों का।